हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाला है उसके बारे में। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, नीट का एग्ज़ाम नज़दीक है। स्टूडेंट्स को लास्ट मोमेंट पे क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, 2-3 बातों को ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और चीज़ों को वाइंड अप करूँगा। सबसे पहले ये बात हर स्टूडेंट चाहता है कि लास्ट मोमेंट पे 3 से 4 दिन अगर हैं तो उसका कैसे बेस्ट यूज़ किया जाए ताकि फाइनली स्कोर 40 to 50 मार्क्स बढ़ सके। यहाँ पे मैं ऐसी बातें नहीं बोलने वाला कि आपके 200 मार्क्स हैं तो 700 कैसे लाने हैं 4 दिन में, ठीक है। तो उस तरह की अनरियलिस्टिक बातें हम लोग नहीं करेंगे, रियलिस्टिक बातें करेंगे हम लोग। 40 to 50 मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं, उस गैप को पूरा कैसे कर सकते हैं 40 to 50 मार्क्स, ये पहला पॉइंट। 40 to 50 मार्क्स को बढ़ाने के लिए आपको ये तो जानना होगा, और ये जान भी गए होंगे आप लोग, कि आपके कुछ टॉपिक है ना। अगर मैं आपके टॉपिक की बात करूं, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट के अंदर, कुछ आपके एक्सीलेंट टॉपिक होंगे, कुछ आपके मॉडरेट टॉपिक होंगे, कुछ में आपको लगता है कि यहाँ बात नहीं बन रही। तो अगर आपके कुछ टॉपिक एक्सीलेंट हैं, है ना, तो इसका मतलब दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। 4 दिन बाद भी अगर वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। टफ क्वेश्चन भी आता है तो भी चांसेस ज़्यादा हैं कि आप उस क्वेश्चन को करोगे। पुअर का मतलब है कि अगर वहाँ से कोई अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन आया और आपने देखा कि यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली छोड़ना चाहोगे कहीं ना कहीं। बीच में आता है मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट टॉपिक, इसका मतलब एक ऐसा टॉपिक जो आपको आता तो है, लेकिन अगर यहाँ से अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हो सकता है यहाँ से आपका क्वेश्चन ना बने, और यही क्रिएट करता है 40 to 50 मार्क्स का गैप। इस गैप को कैसे पूरा करना है, आप लोगों को मॉडरेट टॉपिक को पहचानना है कि आपने जो टेस्ट दिए हैं अभी तक उसमें किस टॉपिक में आपके मार्क्स एवरेज क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन में कटे हैं, उस पर फोकस करना है। उस टॉपिक को रिवाइज करके उस पर कुछ क्वेश्चंस की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो मॉडरेट टॉपिक को बेसिकली आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सेलेंट में, जिससे डायरेक्टली आपके 40 to 50 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है यहाँ पे कुछ टॉपिक जो हमको लगते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है ना। स्टूडेंट के माइंड में है कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट के जो सिलेबस में है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर चीज़ कवर करनी होती है प्रॉपरली। तो किसी भी टॉपिक को ये मान करके मत छोड़िए कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो अगर कोई टॉपिक एक दो है जो आपको लगता है कि यहाँ से रिवीजन उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो प्लीज़ उस टॉपिक को सिर्फ एक बार कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। जिसमें कि एग्जांपल देता हूँ मैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को हल्के में लेते हैं। स्टूडेंट कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट के साथ, बायोमोलिक्यूल्स को हल्के में लेते हैं। और ऐसे ही फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर कुछ टॉपिक है, तो प्लीज़ छोटे टॉपिक जहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है वहाँ से कई बार 2 क्वेश्चन भी आते हैं, और वो पोर्शन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसी भी पोर्शन को अनइम्पोर्टेंट मार करके छोड़िए मत, है ना। थर्ड पॉइंट है, प्रिपरेशन करते हुए आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। अब मतलब क्या है, मतलब आपको नींद प्रॉपर लेनी है, स्लीप आवर्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम में टेस्ट देंगे, बेसिकली नीट का जो एग्ज़ाम होगा उसी टाइम पे आपको टेस्ट देना चाहिए। आप प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर टाइम पे खाना खाइए, और इस टाइम आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एग्जॉस्ट हुए तो सबसे पहले आपका फोकस ख़राब होगा, और फोकस ख़राब होना एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है। तो तीसरा पॉइंट हमने कवर किया, एग्जॉस्ट नहीं होना है। भले ही आप पहले के मुकाबले 1 घंटा 2 घंटा कम पढ़िए, लेकिन ज़्यादा के चक्कर में आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। फोर्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, नीट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि फिजिक्स में उनका जो स्कोर है उसमें ज़्यादा बदलाव देखने को उनको नहीं मिलता। तो अभी हाल फिलहाल के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए, वैसे तो एग्ज़ाम डे पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर आपका केमिस्ट्री एंड बायो अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो केमिस्ट्री और बायो में आप अच्छा स्कोर कीजिए। बहुत अच्छा स्कोर अगर आपका केमिस्ट्री और बायो में बनता है, और फिजिक्स में अगर आपका मॉडरेट स्कोर भी है, तो भी आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा।
तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेलना है और वीक पॉइंट पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहाँ मार्क्स कटने नहीं देना है, और जो वीक पॉइंट है वहाँ पर आपको विदाउट एनी थिंकिंग कि एक बार सोचे बिना उस चीज़ में हाथ नहीं डालना है एकदम। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव मार्क। तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट पे काम करना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वीक पॉइंट क्या है उसको भी ऑब्जर्व करना है। फिफ्थ पॉइंट बेसिकली थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जिसमें कि आपको लगेगा, इस पॉइंट को लेकर के मैं यही बोलूँगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। अगर आपने साल भर प्रिपेयर किया है तो अपने माइंड पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सामने अगर क्वेश्चन आता है तो आपका माइंड ज़रूर आपका साथ देगा, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चंस बनाए हैं पहले। जिस तरीके से आपने जहाँ भी टेस्ट सीरीज़ दी है, जहाँ पर भी टेस्ट को फॉलो किया है, ऐसे ही वे में आप लोगों को नीट का एग्ज़ाम भी देना है। बहुत अपने दिमाग में बहुत बड़ा कुछ मत बना लीजिए। अब मान के चलिए 4 तारीख को जितने सीरियस होकर के अच्छे से आपने टेस्ट दिया, उतना ही सीरियस होकर के उस एग्ज़ाम को देना है। तो सीरियस होना है, सीरियस दिखना नहीं है ना, कि बहुत सीरियस होकर के मस्त रहिए, एकदम चिल रहिए। रिज़ल्ट के बारे में एकदम मत सोचिए कि रिज़ल्ट क्या होगा। बस फोकस करिए एग्ज़ाम में 100% अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, एफिशिएंटली कैसे काम कर सकते हैं, है ना। तो ट्राई करिए 100% बेस्ट देने का। और कुछ स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टूडेंट इस टाइम पे आकर के अच्छा खासा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के साथ होता है उनकी पढ़ाई धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज़ आप अपने माइंड के पैटर्न को समझिए। आपका माइंड आपके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। तो बेसिकली अगर धीरे धीरे पढ़ाई कम हो रही है तो वो कोई गलत बात नहीं है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे साथ भी ये इशू होता था। सब लोग इस टाइम बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं एग्ज़ाम से पहले, जबकि मेरे साथ एग्ज़ाम से पहले क्या रहता था, एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन पहले मेरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हमेशा चला जाता है। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ द गुड पॉइंट कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप 1 या 2 घंटा कम पढ़ पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस स्मार्टली काम करिए, जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसको रिवाइज़ करिए, और सिलेक्टेड पोर्शन को रिवाइज़ करने मात्र से ही आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे इन्हीं 4-5 बातों का ध्यान रखना है। प्लीज़ एग्ज़ाम के अंदर प्रॉपरली फोकस के साथ काम करिए। एडमिट कार्ड आ चुका है, उसको आउट करिए, उसको बाहर निकालिए। सेंटर को क्लोजली ध्यान से देखिए कि कहाँ आपका सेंटर है, और जो जो एनटीए के द्वारा इंस्ट्रक्शंस हैं उसको प्रॉपरली प्लीज़ फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।